प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी के बारे में इसकी जो मुख्य बातें थी, परिभाषाएं आदि मैंने आपको बताई है। आज मैं आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान से देखें। समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है, मानक रूप यानी व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप आप इस प्रकार लिखोगे ए राइट 1 यानी प्रथम पद, A2, A3, A4 और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे A5, A6, A7। अगर हम इसे खोलकर लिखें इन पदों को तो A1 को हम A कह सकते हैं, A यानी प्रथम पद। A2 को कहा जाएगा A प्लस D, यानी अगर हम प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमारा द्वितीय पद आ जाएगा। A3 A प्लस 2D। यहाँ 2D क्यों आया? क्योंकि यहाँ से जब यहाँ हम पहुँचेंगे तो हमें D जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से वापस जब यहाँ पहुँचेंगे तीसरे पद पर, दूसरे पद से तीसरे पद पर, तो भी हमें D जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से A से A3 तक पहुँचने में हमें 2 बार D जोड़ना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ लिखा A3 को A प्लस 2D। इसी प्रकार A प्लस 4D, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारा AP यानी समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मानक रूप। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न जो आपका 5.1 अभ्यास है उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ संख्याओं के अनुक्रम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, 7, 10, 15, 17 डॉट डॉट डॉट। अब आगे अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या दिए गए अनुक्रम में कौन से अनुक्रम है, दी गई संख्याओं का कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के 3 पद या आगे के 4 पद या आगे के 2 पद हमें से ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देखते हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पे 2 है, अब 2 के बाद हमारा कितना आ रहा है? 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा A जो है वो हो गया हमारा 2, राइट। A2 हमारा यहाँ पे हो गया 5, मान लेते हैं, ठीक। A3 यानी तीसरा पद यहाँ पे हमारा है 8, और A4 हमारा चौथा पद है यहाँ पे 11। अब क्या ये समांतर श्रेणी है? तो इसके लिए इसका हमें D ज्ञात करना पड़ेगा, संख्याओं का बीच का अंतर। तो D ज्ञात करने का भी मैंने आपको फार्मूला लिखाया, D बराबर अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अर्थात A2 माइनस A1। तो हम यहाँ पे देखते हैं A2 हमारा 5 है,
अनुगामी पद यानी A3 को मान ले तो पूर्वगामी पद हो जाएगा A2। अब यहाँ पे हम देखते हैं A3 हमारा है 8, तो 8 माइनस 2 5, A2 हमारा है 5 और 8 में से 5 गए तो 3। आगे हम देखते हैं, फिर हम बस याद करते हैं अनुगामी पद। अब हम ले लेते हैं A4, तो इसका पूर्वगामी पद हो जाएगा A3। A4 हमारे पास है 11, तो 11 माइनस A3 है 8 और हमारा इसका उत्तर आएगा 3। तो हम यहाँ पे देखते हैं D हमारा सभी पदों में, अर्थात जो इनका अंतर है वो हमारा समान आ रहा है 3 3 3। तो इसका मतलब ये अनुक्रम है, संख्याओं का ये समूह अनुक्रम है। अनुक्रम यानी एक निश्चित नियमानुसार वे आगे बढ़ रही है संख्याएं, इसलिए ये अनुक्रम है और ये अनुक्रम हमारा हो गया AP। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो D समान है, यानी संख्याओं के बीच का जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर समान है, समान है। अतः दिया गया अनुक्रम AP में है, गया अनुक्रम AP में है, अनुक्रम AP है या AP में है। तो हम कह सकते हैं 2 5 8 11 ये AP है। अब हमसे ये कहेगा कि आगे के 3 पद ज्ञात करिए। तो आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए 11 में आप सार्वंतर जोड़िए। जैसे हमारा 11 के बाद इसमें +3 करेंगे तो 11 12 13 14, अगला पद हमारा आएगा 14। उससे अगला फिर 3 जोड़ दीजिए 17, फिर आगे 3 जोड़ दीजिए 20। इस प्रकार हम आगे के अन्य पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब आपसे कहें कि क्या ये दिया गया अनुक्रम है, क्या ये संख्याओं की जो समूह दिए गए हैं, ये संख्याओं का समूह है, क्या ये AP है? तो इसकी भी हम जांच ऐसे ही करेंगे, करके देख लीजिए। यहां पे भी हमें A क्या है हमारा, बोलिए 7, A2 क्या है 10, A3 क्या है 15, A4 क्या है 17। ऐसे लिखेंगे हम। आप कोशिश कीजिए ऐसे लिखने की, स्वयं भी इसका अभ्यास करें। उसके बाद में फिर D ऐसे हम ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1, 10 में से 7 गए तो 3। A3 माइनस A2, 15 में से 10 गए तो, अब देखिए 15 माइनस 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर A4 माइनस A3, 17 माइनस 15 तो 2 बचेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं आ रहा है भाई, तो ये अनुक्रम नहीं है, इसलिए ये AP भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे संख्या बढ़ तो रही है लेकिन एक नियमानुसार नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये हमारा AP नहीं है। संख्याओं का ये अनुक्रम हमारा AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो फिर आगे के पद ज्ञात करने की तो बात ही हो नहीं सकती। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नावली 5.1 का अभ्यास करें, उनके प्रश्नों को हल करने का। ठीक।